कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के उन प्रसिद्ध व्यक्तित्वों का विवरण करेंगे, उनको देखेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से नोट बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, जो भी एग्ज़ाम आएंगे उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले देखिएगा तीलू रौतेली, इनका अन्य नाम है तिलोत्तमा देवी। इनका जन्म 8 अगस्त 1661 को हुआ था। इनके पिता का नाम भूप सिंह गोला रावत तथा इनकी माता का नाम मैणा देवी था। इनके गांव का नाम भूरड़ गांव पौड़ी गढ़वाल तथा इन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जॉन ऑफ और कहा जाता है। और तीलो रेतेली है जो इनके नाम पर रणभूत मेला भी लगाया जाता है तथा इनकी घोड़ी जो इनकी प्रसिद्ध प्रिय घोड़ी थी उसका नाम बिंदुली था। 15 मई 1683 को नयार नदी में नहाने के दौरान कत्यूरी सैनिक रामू रजवान ने धोखे से इनकी हत्या कर दी थी, इनको मार दिया था। देखिए जो तीलू रौतेली है फ्रेंड्स, इसके बारे में इनका जो घोड़ा है बिंदुली, इस टॉपिक पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके बाद वाले एग्जामों में भी हो सकता है कि घोड़े से ही पूछे या इनकी हत्या किसने की इससे संबंधित पूछे, या जो तीलू रौतेली है उनका अन्य नाम क्या है इससे संबंधित पूछे। जो भी पूछे इस टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। सो प्लीज़ आप लोग अच्छे से नोट बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा गुमानी कवि। इनका जन्म 27 फरवरी 1790 को काशीपुर उधमसिंह नगर में हुआ था। इनका मूल नाम लोकनाथ या लोकरत्न पंत था और वैसे इनको क्या कहते थे, गुमानी पंत के नाम से जाना जाता था। ये काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव के राजकवि थे। ये हाल ही के किसी जो हमारा आबकारी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था फ्रेंड कि जो गुमानी पंत हैं, जो कवि गुमानी हैं, वो किसके दरबार में राजकवि थे। तो देखिए वो गुमान सिंह देव के दरबार में ही क्या थे, राजकवि थे। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, अगर हमें पता नहीं है तो हम सोचते हैं कि गुमानी उनका नाम है, तो शायद गुमान सिंह के उसमें थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि वो जो गुमानी कवि थे जिनका मूल नाम क्या था, लोकनाथ या लोकरत्न पंत था, ये गुमान सिंह देव के राजकवि थे और ये इनके ही दरबार में थे। इन्होंने ही इन्हें गुमानी की उपाधि दी थी। जिनके जो गुमान सिंह देव के राजकवि थे लोकरत्न पंत गुमानी पंत, उन्होंने ही उनको गुमान की उपाधि दी थी। ये टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे हैं। ये मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे, पर फिर भी कुमाऊनी, हिंदी, नेपाली में भी रचनाएं मिलती हैं। गुमानी नीति रचना भी इनकी है। सर जॉर्ज इनको कुमाऊँ का सबसे प्राचीन कवि मानते हैं। इनकी सन 1846 में मृत्यु हुई। गुमानी पंत की रचनाएं किस काल के अंतर्गत आती हैं, तो इनकी जो रचनाएं हैं ये आदिकाल के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखिएगा पंडित नैन सिंह रावत। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1830 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में स्थित मिलम गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में ही हुई थी। अपने पिता के साथ भारत तिब्बत के बीच चलने वाले पारंपरिक व्यापार से ये जुड़े थे। अंग्रेजों के लिए हिमालय के क्षेत्रों की खोजबीन की और नेपाल से तिब्बत तक व्यापारिक मार्ग का मानचित्रण इन्होंने किया था। पहले लहासा की स्थिति ऊंचाई तिब्बत की मुख्य नदी त्यांग्सपो व मानसरोवर झील का मानचित्रण किया था इन्होंने। इनके पिता का नाम अमर सिंह है। लोग इन्हें लाटा बुढ़ा के नाम से भी जानते थे। इन्होंने तिब्बती भाषा लिखी, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी का इनको अच्छा ज्ञान था। अन्वेषक, सर्वेक्षण और मानचित्र यात्राओं को अपनी डायरियां तैयार की थी इन्होंने। 1863 में जीएसटी ग्रेट टैग्रोमेट्रिकल सर्वे से जुड़े थे और 1875 तक नैनसिंग तिब्बत की खोज में लगे रहे। नैनसिंग व उनके भाई मणि सिंह को तत्कालिक शिक्षा अधिकारी एडमंड स्मिथ ने कैप्टन थॉमस जॉर्ज मॉन्टगोमरी ने जीएसटी के तहत मध्य एशिया खोज के लिए चयनित किया था और 20 रुपये प्रतिमाह वेतन देहरादून कार्यालय 2 वर्ष प्रशिक्षण इनको दिया गया था। सतलुज और सिंधु नदी उद्गम स्थल पर ये गए थे। कैप्टन ट्रॉटन ने नैन्सी ले से लहासा तक तिब्बत के ऊपरी भाग मानचित्र तैयार किया था
और 15 जुलाई 1874 से लहासा और असम तवांग पहुँचे थे। सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र या भूटान के रास्ते इनको भारत बुलाया गया था। 24 दिसंबर तवांग पर बंदी बना दिया गया और व्यापारी समझकर 17 फरवरी तक इनको बंदी बनाए रखा और 1 मार्च 1875 को उदयगिरी से 1405 मील की यात्रा इन्होंने की थी। द जियोग्राफिकल मैगजीन में 1876 में पहली बार इनके कार्यों के लिए लेख प्रकाशित हुआ था। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में इन्हें कर्नल यूले ने स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया था। पेरिस भूगोलविदों की सोसाइटी में इन्हें स्वर्ण जड़ित घड़ी प्रदान की गई थी और रोहेलखंड गांव जागीर में से 1000 रुपये इनको दिया गया। इनकी यात्राओं पर कई किताबें प्रकाशित हुई। डेरेक वालेर की दो पंडित तथा शेखर पाठक की उमा भट्ट की एशिया की पीठ पर महत्वपूर्ण इनकी बुक्स हैं। 1 फरवरी 1895 को दिल का दौरा पड़ जाने से इनका निधन हो गया और इनके बारे में कुछ विशेष देख लेते हैं। 1863 में कैप्टन मांगुमरी 2 ऐसे लोग मिल गए जिनमें 33 साल के पंडित नैन सिंह और उनके चचेरे भाई माणे सिंह। नैन सिंह के पैरों में 33.5 को रस्सी बांधी गई और दूरी नापने के लिए तथा 108 की कंठीमाला बौद्ध भिक्षु के रूप में कार्य किया गया। 1865 में काठमांडू से लहासा और कैलाश मानसरोवर के रास्ते 1866 में इनको वापस भारत आए थे और 1867 से 68 में माणा के पास से तिब्बत के थोक जालुंग गए जहां सोने की खदानें थी। 1873-74 में शिमला से लेह और यारकंद यात्रा की थी और 1874-75 में लद्दाख से लहासा और असम पहुंचे थे। कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर का खिताब इनको मिल चुका है। भारतीय डाक विभाग ने इनकी उपलब्धि में 139 साल बाद 27 जून 2004 को इन पर 5 रुपये का टिकट भी निकाला गया है। देखिए, जो हमारे पंडित नैन सिंह रावत हैं इन पर डाक टिकट भी निकाला गया है और कब निकाला गया? 27 जून 2004 को 5 रुपये का डाक टिकट इन पर निकाला गया है। ये था पंडित नैन सिंह रावत से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। आप लोग प्लीज़ इनके नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कालू मेहरा 1831 से 1906 में बिसुंग गांव लोहाघाट चंपावत में जन्मे। 1857 के भारतीय विद्रोह राज्य के पहले क्रांतिकारी हुए। स्वतंत्रता सेनानी तथा क्रांतिवीर संगठन का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। 1831 में इनका जन्म हुआ, 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। कालू सिंह मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिएगा तारादत्त गैरोला। इनका जन्म 6 जून 1875 ईस्वी में टेरी उत्तराखंड में हुआ था। पहली गढ़वाली कवितावली कविता संग्रह संपादन इन्होंने किया था तथा गढ़वाली पत्रिका के संपादक ये रह चुके हैं। इनकी मृत्यु 28 मई 1940 ईस्वी में होती है। उसके बाद देखिएगा विश्वेश्वर दत्त चंदोला। इनका जन्म 1879 में पौड़ी के थापली गांव में हुआ था। इनको गढ़वाली हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। गढ़वाली नामक पेपर 1905 के चंदौला जी और नैथानी जी के संपादक थे। 16 फरवरी 1914 को दुगट्टा में तीनों पेपरों विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार और गढ़वाली का एकीकरण करके 1915 में साप्ताहिक गढ़वाली के लिए के नाम से इसको प्रकाशन किया गया था। इन तीनों को एक करके इनके संपादक का कार्य चंदौला जी ने भी संभाला। 1917 में वन जंगलात के प्रबंधक, 1920 में गढ़वाल कुली बेगार एजेंसी का प्रचार प्रसार किया था और अगस्त 1917 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा बद्रीदत्त पांडे। इनका जन्म 15 फरवरी 1882 में कनखल हरिद्वार उत्तराखंड में हुआ था। मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले थे। 1913 में अल्मोड़ा से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार के संपादक ये बने और अल्मोड़ा से शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। कुली उतार कुली बेगार आंदोलन में योगदान के लिए इन्हें कुर्मांचल केसरी की पदवी से नवाजा गया। कुमाऊं का इतिहास भी इन्होंने लिखा 1962 में। 1962 के युद्ध में योगदान के कारण इनको स्वर्ण भी मिला था और 1955 में अल्मोड़ा लोकसभा सदस्य भी रहे। 1957 में कांग्रेस प्रत्याशी ये रहे थे। अल्मोड़ा लोकसभा का उपचुनाव में ये विजय हुए थे और 13 जनवरी 1965 को इनका निधन हो जाता है। देखिए, जो कुमाऊं का इतिहास था
वो तो बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखा था, और जो गढ़वाल का इतिहास है वो हरिकृष्ण रतूरी जी ने लिखा हुआ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हरगोविंद पंत 19 मई 1855 को चितई गांव अल्मोड़ा में जन्मे। पिता धर्मानंद पंत थे। कुलीन ब्राह्मणों द्वारा स्वयं हल चलाकर हल न चलाने की प्रथा को इन्होंने तोड़ा था। 1920 और 1928 में बागेश्वर में इनको अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे पहले इनको ही नज़रबंद किया गया था। 1957 में ये अल्मोड़ा लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 1957 में इनका निधन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1850 को पाटली गांव चमोली में हुआ था। 1919 में इनको गिरफ्तार करके इलाहाबाद जेल में डाल दिया गया। 1962 में गढ़वाल से चुनाव जीते स्वराज पार्टी, और 1969 में प्रकाशित इनकी पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स भारतीय चित्रकला पर आधारित है, और 10 जनवरी 1982 को इनका निधन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, खुशीराम आर्य। इनका जन्म 13 दिसंबर 1886 ईस्वी को दौलिया हल्दूचौड़ नैनीताल में हुआ था। दलितों के हितों के लिए अनेकों कार्य इन्होंने किए थे। शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन खुशीराम आर्य द्वारा किया गया था, और दलितों को 1906 में शिल्पकार नाम दिया गया। ये नाम हरिप्रसाद टमटा द्वारा दिया गया था, और 1946 से 1967 तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य रहे। 5 मई 1971 को इनका निधन हो गया था। खुशीराम आर्य दलितों की कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, मदिरापान, छुआछूत आदि ये समाप्त इन्होंने किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत। इनका जन्म 1 सितंबर 1887 ईस्वी को अल्मोड़ा के खूड़ गांव में हुआ था। प्रसिद्ध नाटककार ये थी। इनकी प्रमुख रचनाएं व उपन्यास राजमुकुट, अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी, ययाति, सुजाता, अधूरी मूर्ति, गुरु दक्षिणा, काशी का जुलाहा, कटघर तुलसीदास आदि व प्रतिभा मादरी, जूनिया तारिका, एक खत, प्रतीक की राह, कोहिनूर व लुटेरा नाटक भी इनका ही है। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के पहले बार मुख्यमंत्री ये 17 जुलाई 1937 को बने थे। 2 नवंबर 1939 को इनका पेशा वकालत भी था। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के दूसरे बार मुख्यमंत्री ये बने थे। 1 अप्रैल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक फिर रहे। स्वतंत्र भारत उत्तर प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री ये 26 जनवरी 1950 से 1927 तक सितंबर 1954 तक रहे। भारत के चौथे गृह मंत्री 10 जनवरी 1955 से 7 मार्च 1961 तक रहे। इनके प्रमुख योगदान देखिए, भारत को भाषा के आधार पर राज्यों में विभक्त इन्होंने किया था। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया था। सन 1957 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 7 मार्च 1961 में हुई थी। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत अभियांत्रिकी महाविद्यालय पौड़ी में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज काशीपुर उद्यम नगर में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर सौंदर्य उत्तर प्रदेश में है। 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इनको डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, मुकुंद राम बर्थवाल। इनका जन्म 9 नवंबर 1887 उत्तराखंड के ग्राम पौड़ी में हुआ। इन्हें देवेश के नाम से भी जाना जाता था। संस्कृत और ज्योतिषी के महान ज्ञाता थे। ज्योतिषी में इन्होंने 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की थी। ज्योतिषी, जातव्य, जातक सूत्रम, पंचांग, मंजूषा, कोश, नामावली, मुकुंद कोण, ज्योतिष रचनाकार, आयुर्वेद संग्रह आदि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। भारतीय ज्योतिषी अनुसंधान संस्थान ने इनको अभिनव 12 मिहिर की उपाधि से नवाजा था। 30 सितंबर 1979 को गंगा तट पर मुकुंदाश्रम में इनका निधन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हर्षदेव ओली। इनका जन्म 4 मार्च 1890 में गोसनी गांव खेती खान चंपावत में हुआ था। 1919 में मोतीलाल नेहरू के इंडिपेंडेंट अखबार के उप संपादक नियुक्त इनको किया गया। 1 साल बाद संपादक बने रहे और हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्रों से भी कार्य किया। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध 1926 और 27 में इन्होंने किया था। उसके बाद देखिएगा, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था 1926-27 में। 1924 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के उपाध्यक्ष ये बने रहे। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, 1930 जंगलात कानून में व 5 जून 1940 में नैनीताल में इनकी मृत्यु हो जाती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। अंग्रेजों ने इन्हें कुमाऊं का शेर नाम दिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, चंद्र सिंह भंडारी या वीरचंद सिंह गढ़वाली इनका उपनाम है।
इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 में पौड़ी के पीटसैण उत्तराखंड में हुआ। इनके पिता का नाम जलोत सिंह भंडारी था। चंद सिंह के पूर्वज चौहान वंश के थे जो मुरादाबाद में रहते थे। गढ़वाल की राजधानी चांदपुरगढ़ आकर बस गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय पे ये बस गए थे। 3 सितंबर 1914 को चंद सिंह सेना में लेस्टाउन से भर्ती हो गए और 1 अगस्त 1915 में चंद सिंह को अन्य गढ़वाली सैनिकों के साथ अंग्रेजों ने फ्रांस भेज दिया गया था और 1917 में चंद सिंह ने मेसोपोटामिया के युद्ध में अंग्रेजों को जीत दिलाई थी। बेड़िया तो मर्दों का जेवर होती है, यह इनका कथन था। इन्होंने 1930 में हिंदू मुसलमानों को आपस में भिड़वाने की चाल नाकाम की थी। 1930 में चंद सिंह को 14 साल की सज़ा के लिए एबटाबाद की जेल भेज दिया गया था और 11 वर्ष तक सज़ा के बाद 26 सितंबर 1941 को इनको रिहा कर दिया गया। निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से चंद सिंह गढ़वाली ने कम मना किया तो इन्होंने चंद सिंह गढ़वाली ने 23 अप्रैल 1930 को निहत्थे पठानों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। पेशावर कांड का नायक इन्हें कहा जाता है। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के हवलदार मेजर ये रह चुके हैं। वीर सिंह गढ़वाली ने पेशावर में अपने किस कप्तान का आदेश मानने से इनकार किया? तो ये ब्रिगेड का कप्तान इन्होंने, जो ब्रिगेड था इनका कप्तान, इनका आदेश मानने से इन्होंने इनकार किया था। वीर चंद सिंह गढ़वाली की तरफ से मुकदमा लड़ने वाले पहले वकील थे तो ये मुकुंदी लाल थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। चंद सिंह गढ़वाली के अलावा किस व्यक्ति का नाम गढ़वाली है? तो बच्चूलाल भट्ट का नाम भी गढ़वाली है। चंद सिंह गढ़वाली को सैन्यद्रोह में सजा कब से कब तक मिली थी? तो ये 13 जून 1930 से 26 सितंबर 1941 तक इनको सजा मिली थी। इनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 1979 को हुई। 1994 में भारत सरकार के द्वारा इनके ऊपर ₹1 का डाक टिकट भी जारी किया गया। वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत राज्य में कब हुई? तो ये 1 जून 2002 से शुरू हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा तोता कृष्ण गौरोला। इनका जन्म 1895 में गढ़वाल में हुआ था। प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक हैं ये और प्रेमी पथिक 1932 में इनका प्रकाशन हुआ। ताद घनानंद रचना रंजन की हिंदी रचनाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा गब्बर सिंह नेगी। इनका जन्म 21 अप्रैल 1895 को चंबा के निकट मंजौर गांव टिहरी में हुआ था। अक्टूबर 1913 में ब्रिटिश भारतीय सेना की एक रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स दूसरी बटालियन में ये शामिल हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में अक्टूबर फ्रांस में पश्चिम मोर्चे में 7वें डिवीजन मेरठ के हिस्से के रूप में शामिल हुए थे। मार्च 1915 को युद्ध के दौरान नेगी न्यूल चैंपल को दक्षिण पश्चिम में हमला कर रही थी। जब इनकी पार्टी के कमांडर की मौत हो गई थी तो उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया और जर्मन खाइयों पर नियंत्रण कर लिया था। बाद में इनकी हत्या कर दी गई। 10 मार्च को इनका मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस न्यूवे चैंपियन मेमोरियल गब्बर सिंह नेगी इनका नाम लंदन मेमोरियल गेट्स के बुलंद पर शामिल किया, जिसका 2002 में अनावरण किया गया था। मृत्यु उनकी 10 मार्च 1915 को वीरगति प्राप्त हुई और वीर गब्बर सिंह नेगी की पत्नी सतूरी देवी को विक्टोरिया क्रॉस उनके निवास भेजा क्वीन मैरी की ओर। नेगी की विधवा पत्नी की विक्टोरिया क्रॉस उनकी पत्नी 1921 तक पहनती रही। 1925 में उनकी याद में गढ़वाल राइफल्स द्वारा चंबा टिहरी में स्मारक बनवाया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा मोहन सिंह मेहता। इनका जन्म 1897 में कत्यूर गाँव बागेश्वर में हुआ था। उत्तराखंड में जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये थे। 1957 से 1966 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और 1988 में इनका निधन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा बिहारी लाल चौधरी। इनका जन्म 1898 में हुआ था। विधायक के पद पर ये आम सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन थे। नेक्स्ट देखिएगा महावीर त्यागी। इनका जन्म 31 दिसंबर 1899 में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में 11 बार जेल गए, 7 वर्ष जेल में रहे। इन्हें देहरादून का सुल्तान भी कहा जाता था। ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 22 मई 1980 में इनका निधन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म 20 मई 1900 में कौशानी बागेश्वर में हुआ। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। लोग इन्हें गुस्से या सह से पुकारते थे। इन्हीं के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी पड़ा था। 1961 में पद्म भूषण और 1968 में चिदम्बरा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार लिया गया। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, अतिमा, रजत शिखर इनका आदि रचनाएं थी। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हो जाती है। उसके बाद देखिए गोविंद प्रसाद नौटियाल। इनका जन्म 1901 और मृत्यु 1986 में। 6 दशकों तक पत्रकारिता में सक्रिय रहने वाले अकेले पत्रकार थे। लॉर्डर, पायनियर, स्टेटमैन आदि पेपरों के संपादक थे और स्वतंत्रता आंदोलन में भी ये शामिल रहे।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए भैरव दत्त धूलिया। इनका जन्म 18 मई 1901 में ग्राम मदनपुर पौड़ी में हुआ था। इनके माता सावित्री देवी तथा पिता हरिदत्त धूलिया और इनकी पत्नी छवाणी देवी थी। इनके और भक्त दर्शन के संयुक्त प्रयास से 1939 में लेसडाउन पौड़ी से 1937 में कर्मभूमि नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1967 में विधानसभा से चुनाव जीते और इनकी मृत्यु 1988 में हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इनका जन्म 13 दिसंबर 1901 में पौड़ी लेंसडाउन में हुआ। इन्होंने अंग्रेजों में अपना शोध ग्रंथ द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री लिखा। हिंदी विषय को लेकर डायरेक्टेड पाने वाले प्रथम व्यक्ति। गद्य सौरभ गोस्वामी, तुलसीदास, हरिदास की साखी, हरिभक्त प्रकाश, सेवा सदन, कबीर ग्रंथावली, रामचंद्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 24 जुलाई 1944 में हुई थी। उसके बाद देखिए चंद्र सिंह नयाल। इनका जन्म 1902 में ग्राम बिसौदकोट अल्मोड़ा में हुआ था। 1932 में अल्मोड़ा कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष बने और 1973 में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी और इनकी मृत्यु 1994 में हो जाती है। उसके बाद देखिएगा इला चंद्र जोशी। इनका जन्म 13 दिसंबर 1903 में अल्मोड़ा में हुआ था। 7वीं 8वीं में पढ़ते समय ही अल्मोड़ा के सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका निकालने लगे थे ये। और ये एक मनोवैज्ञानिक कवि उपन्यासकार थे। सन्यासी, घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जहाज की पंछी, जिप्सी आदि उपन्यास इन्होंने लिखे थे और इनकी मृत्यु 1982 में हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा जगमोहन सिंह नेगी। इनका जन्म 5 जुलाई 1905 में पौड़ी उत्तराखंड में हुआ था। ये 9 लेसडाउन विधानसभा सीट जीते थे। लगातार 5 बार विधानसभा में प्रदेश का एक रिकॉर्ड भी इनके नाम पर रहा है। 30 मई 1968 को इनका देहावसान हो गया था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व। अभी जो भी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व बाकी बचे हैं उस बिहाफ में एक वीडियो और आएगी। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार नोट्स बन जाते हैं तो हमारे वो रिवीजन करने के लिए बार बार काम में आते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।